इतने समय बाद हम आमेर आए हैं। हमारे कक्ष में कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। पर आप बदल गई हैं मासा। हमें अपने साथ आमेर नहीं आने दिया आपने। एक पल भी सोचा है हम पर क्या बीती होगी? तुमने सोचा कि हम पर क्या बीती होगी? एक माँ पर क्या बीती होगी? माँ को बेटी के विवाह के बाद बहुत सोचना पड़ता है। ससुराल में यदि कोई परेशानी आए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मायके लौटाओ। उस समय अगर हमने तुम्हारा साथ दिया होता तो हम स्वयं तुम्हारा संबंध तोड़ देते शहंशाह से। हमारी बात समझा करो मारी लाडो। जब तुम माँ बनोगी तब तुम समझोगी एक माँ की पीड़ा। हम आपकी परछाई है मासा, और परछाई को तो अधिकार ही नहीं होता है कि देह से अपनी दृष्टि फेर सके। अवसर मिला नहीं कि मासा ने अपनी प्यारी लाडली को गले लगा लिया। हाँ मासा, हमें भी प्रेम चाहिए। आजा। जीजी कैसे हो? अच्छी हूँ। इतनी बड़ी होती जा रही हो, परंतु तुम्हारी ईर्ष्या कम नहीं हुई हमारे लिए। वो झगड़े, वो हट, वो सब आपके साथ ही चला गया था। और जब आप वापस आई हो ना, तो मैं फिर से उस पल को जीना चाहती हूँ। देखा देखा, जब सोचा भी तो केवल अपने बारे में, और हमारा क्या? मासा देखिए ना, जीजी हमें भी आपका जोड़ा चाहिए। हाँ, तुम दोनों के लिए हम आगरा से बहुत सारे कपड़े और गहने लेकर आए हैं। अरे वाह! दीदी, अब हमारे साथ चलिए। पहले आप हमें हमारे भेंट दिखाइए। चलिए चलिए, पहले मुझे दिखाना। पर हमें सुंदर दिखना है। जीजा हम छोटे हैं ना। हमें भी सुंदर दिखाई दीजिए पहले। दोनों को हम दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। ठीक है। शहंशाह, आपके घाव अभी भरे नहीं हैं, इसलिए राजवैद्य सदैव आपकी सेवा में रहेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दुरुस्त हैं। तो फिर भोजन के पश्चात क्या आप आमेर के महल का भ्रमण करना चाहेंगे? बेशक, वो भी चलते हैं। शहंशाह, आपसे इल्तिजा है कि आप कहीं भी बाहर ना जाएं। खतरा हो सकता है। हम यहाँ पर भी रहकर क्या करेंगे बड़ी अम्मी? रही बात खतरे की, तो जब ये हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात का कोई खतरा नहीं। इस बात का सबूत उन्होंने जंग में हमें दे दिया था। आइए। आदहम, नौश फरमाइए। आपके निमंत्रण स्वीकार करने का और आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आपकी मासा कैसी है? अच्छी हैं। स्वप्न देख रहे हैं कि कब हमारा प्रदेश विदेशी आक्रांताओं से मुक्त होगा। आशा है कि आपके पधारने से हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। फॉर्मल जी, आपकी छोटी बेटी का ब्याह एक राजवंशी से हो रहा है, इसलिए हमें आने में कोई आपत्ति नहीं हो। आप चिंता ना करें। हम यहाँ पर एक योद्धा होने के नाते नहीं, अपने राजवंश की मर्यादा का पालन करने आए। अपनी माता, अपनी बुआ के संबंधों को निभाने आए। आइए, आपको अतिथि गृह तक ले चलें।
सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है आपका महल। अपने निकाह के वक्त इसे अपनी नजरों से तराशने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन आज वो भी कमी पूरी हो गई। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आइए। शादियां अक्सर लोगों को, परिवारों को एक करती हैं, रिश्तों को जोड़ती हैं, पर यह शादी कुछ अलग थी। यहाँ कुछ ऐसे लोग मिलने वाले थे जिनका एक ही मकसद था, एक दूसरे को तोड़ना, अपने सामने झुकाना। एक ही समय में इतिहास की दो बड़ी हस्तियां आमेर पधार चुकी थीं। शहंशाह जलाल और कुंवर प्रताप, और भारमल समेत आमेर के हर जिम्मेदार पदाधिकारी को डर था कि यह मुलाकात कहीं किसी विवाद का कारण न बन जाए। वो आपका मंदिर है ना, और वो बाजार, और वो रास्ता सीधा तालाब की ओर जाता है, जहाँ आपके यहाँ की औरतें कनकौर की पूजा करती हैं, है ना? बहुत ही पैनी दृष्टि है आपकी शहंशाह, और अद्भुत स्मरण शक्ति भी। पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण स्मरण शक्ति हर एक योद्धा के पास होनी चाहिए। ऐसे अस्त्रों के रहते कभी भी कोई योद्धा निहत्था नहीं रहता। मुगलों के सैनिकों की संख्या बहुत है, कुछ 5 सहस्त्र होंगे। जलाल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। आशा है शीघ्र ही हमारे उस शत्रु से हमारा सामना होगा। हम उसे देखना, जानना और समझना चाहते हैं। आइए। हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं आपने? कहीं ये हमारे लिए तो नहीं? सच कहें तो हाँ, माना कि आप अपने ससुराल में हैं, लेकिन हमारे अतिथि और जवाईसा होने के साथ साथ आप शहंशाह भी हैं। आपकी सुरक्षा व्यवस्था उत्तम हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। बजा फरमाया आपने। बादशाहों को दुश्मन से कम अपनों से ज्यादा खतरा होता है। क्या पता अपने ही घर में कब एक दुश्मन से सामना हो जाए। आइए। हे अम्बे मां, सामने से कुंवर प्रताप आ रहे हैं। कहीं शहंशाह के साथ उनका विवाद ना हो जाए। कहीं शहंशाह कुंवर प्रताप को सामने देखकर कुछ कह न दें। हे ईश्वर, इन दोनों का सामना इसी समय होना था।